हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की डेट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या हैं और क्या काम करते हैं। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर्स में एक दिक्कत है। पहली बात तो ये काम करते हैं बाइनरी बिट्स के साथ में, तो आपको ये रिकमेंडेड है कि बिट्स वाइज ऑपरेटर को पढ़ने से पहले अगर आपको थोड़ा सा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में कुछ अंदाजा है तब तो ये थोड़ा आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल करने की कि अगर ना भी हो तो भी आप समझ जाएं। ठीक है, तो बिट वाइज ऑपरेटर्स को अगर हम लोग बात करें तो बिट वाइज ऑपरेटर्स में कौन कौन से बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है ये, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ये है आपका, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। ये है आपका बिटवाइज एंड, और ये है आपका बिटवाइज और। तो अब ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं। अब बाइनरी बिट्स पे कैसे काम करते हैं, अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि ये कहता है कि इधर की तरफ शिफ्ट करो, ये कहता है कि राइट की तरफ शिफ्ट करो। अब किसको शिफ्ट करो, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेरिएबल a है और a के अंदर है क्या 12, और एक वेरिएबल b है, b के अंदर है 14। तो अब a और b के, a के अंदर 12, b के अंदर 14 है, तो पहले a को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट करना आता है तब तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जैसे आप एक सीरीज याद रखिए 2 की पावर में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि 12 के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा इन्वॉल्व होगा, 8 इन्वॉल्व होगा। तो 12 बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा इन्वॉल्व होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1। अब इस 12 में से 8 घटा दीजिए, कितना बता 4। अब इधर देखिए 4 है क्या, हाँ है, तो 4 के नीचे 1 लिख दीजिए। अब देखिए 8 and 4 दैट इज 12। तो अब ये 12 के बराबर हो गया। अब बाकी मतलब इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते तो इसको लिख दिया 0। तो अगर आप देखेंगे तो 1 1 0 0 दैट इज द बाइनरी ऑफ 12। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इस पे 2 बिट की तरफ, ये 12 का बाइनरी है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एक एक करके एक एक चीज को देख के आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अब आपने बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करना चालू किया तो एक a है, a की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए a की वैल्यू है आपके पास 12 और b की वैल्यू है आपके पास मान लीजिए 14। अब आपने यहाँ पे कहा कि ऐसा करो भाई कि प्रिंट कर दो किसको, %d/n कामा a लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि a की वैल्यू कितनी है 12, 12 की बाइनरी कितनी होगी, ये होगी। ठीक है, अब करें इसको 2 बिट शिफ्ट करो, मतलब 2 बिट इधर की तरफ शिफ्ट करो, मतलब 1 बिट यहाँ फिर 1 बिट यहाँ। तो ये क्या हुआ टेक्निकली ये 1 उठ के चला आया, यहाँ पर 2 बिट शिफ्ट हो गया तो 1 यहाँ आ गया। ये वाला 1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये वाला 0 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये वाला 0 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब इधर तो कुछ नहीं है ना, तो जब इधर कुछ नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो खाली जगह यहाँ पे आप रख दीजिए 0। ठीक है, तो अब ये हो गया क्या 2 बिट शिफ्ट होने के बाद। अब टेक्निकली इसको देखिए, अगर मैं कहूँ कि अच्छा ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर काम तो बाइनरी में करता है लेकिन रिजल्ट इंटीजर में देता है, डेसिमल में देता है। तो अब इसको ये 1 2 4 8 ये 16 था। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर इसको आप देखना चाहते हैं कि इसका डेसिमल कितना होगा तो जिसके भी नीचे 1 है उसको ऐड कर दीजिए, तो 6 2 8 3 1 4 मतलब इसका आउटपुट आएगा 48। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन का आउटपुट कितना आएगा 48। डन। चलिए अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कि अब आपने ए पे दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म किया कि ए हमने कहा प्रिंटफ
क्या, %d/n कामा ए राइट शिफ्ट अब की बार 2। तो राइट शिफ्ट 2 का क्या मतलब है? राइट शिफ्ट 2 का मतलब है कि असल में 8 कितना है, ए कितना है 12, तो आप इसको वापस लिख लीजिए 1 1 0 0, ये 8 4 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 बिट कहाँ शिफ्ट करना है, राइट की तरफ। तो सपोज करिए कि ये बाउंड्री है, ठीक है, आपने 2 बिट इसको बाहर शिफ्ट किया तो ये बाउंड्री से बाहर चला गया, ये बाउंड्री से बाहर चला गया, ये उठ के आ गया यहाँ, ये उठ के आ गया यहाँ, मतलब टेक्निकली ये क्या हो जाएगा 1 1। अब 1 1 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 के ऊपर क्या है 2 जोड़ दीजिए, 1 के ऊपर क्या है 1, तो 2 1 3। तो इस लाइन का आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आप देख लीजिए बड़े आराम से, आ गया 3, गुड। अब बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड का मतलब हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि हमने कहा कि printf %d/n कामा हमने कहा a एंड b, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 12, 12 का मतलब 1 1 0 0, और 14 कितना होगा 8 4 12 2 14, मतलब 1 1 1 0। समझ में आ रहा होगा आपको। अब एंड कहता है कि इसकी एंडिंग कर दो, तो आपको मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ाया है, आप जा करके अगर देखना चाहें तो रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर की वीडियो देखिएगा, तो ये ट्रुथ टेबल आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। वहां मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया है कि एंड ये कहता है कि जहां भी दोनों इनपुट 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, और कहीं पर भी एक 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये 1 1 0 0, ये डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा कितना 12। तो इस लाइन का आउटपुट कितना आने वाला है 12 आने वाला है, ये देख लीजिए आ गया 12। अब आगे बढ़ते हैं, ये किया आपने 1। अब हमने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से बदला, मतलब अगले ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, %d/n कामा a और b, बिटवाइज और। तो अब a और b का क्या मतलब है कि 1 1 0 0 1 1 1 0। तो और का मतलब क्या है कि कहीं पर भी एक इनपुट है, मतलब जैसे 1 1 0 0 1 1 1 0, कहीं पर भी अगर इनपुट 1 है, किसी भी इनपुट में 1 है, तो इसका मतलब रिजल्ट 1 आएगा। जब दोनों 0 है तभी रिजल्ट 0 आएगा। तो 1 1 1 0 दिस शुड बी द आउटपुट, और 1 1 0 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या था 8 4 12 2 14, 0 तो 0 ही है, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 14। तो आप देख सकते हैं कि 48 3 12 14 कैसे आउटपुट आ रहा है। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि इसको कॉपी पे लेके एक बार अपने से एनालाइज करिए, वैल्यू बदल के थोड़ा चेक कर करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं। रही बात इनका इस्तेमाल क्या होता है, तो इनका इस्तेमाल अभी आपको नहीं होने वाला है, कभी आप मशीन लेवल की कोई प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तब वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। थैंक यू सो मच।